दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली के सीएम को यह राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है। दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले में हाल में हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की मोहलत दी है। 2 जून को केजरीवाल को दोबारा सरेंडर करना होगा। सीएम केजरीवाल के मामले में आए सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद अब यह बहस छिड़ गई है कि क्या केजरीवाल की तरह ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, क्योंकि हेमंत सोरेन ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करना है। अदालत ने सोरेन की इस याचिका पर सोमवार 13 मई को सुनवाई करने की बात कही है। यानी अब सोमवार को ही तय होगा कि अरविंद केजरीवाल की तरह क्या हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आएंगे या फिर उन्हें अभी कुछ समय तक और जेल में रहना होगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी और उसके बाद जेल जाने पर भी सीएम के पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। वो आम आदमी पार्टी प्रमुख के पद पर भी कायम थे। इसके ठीक उलट हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के बाद राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद चंपई सोरेन को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी, लेकिन इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सोरेन की दलील थी कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है और वो बेगुनाह है। हाई कोर्ट ने उनकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया था, लेकिन उन्हें अपने चाचा के अंतिम संस्कार में पॉलिसी कस्टडी के साथ शामिल होने की इजाजत दी गई थी। सोरेन की याचिका पर हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था। उनके वकील कपिल सिब्बल का कहना था कि आदेश को काफी पहले सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन फैसला अब तक नहीं सुनाया गया। 3 मई को हाई कोर्ट ने मामले में फैसला सुना दिया। इसके बाद सोरेन के वकील ने यह कहते हुए इस याचिका को वापस ले लिया था कि हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है। बता दें कि बीते 31 जनवरी को कथित जमीन घोटाले के केस में 8 घंटे तक पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले रात 8:30 बजे के आसपास हेमंत सोरेन ने राजभवन पहुंचकर इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान ईडी की टीम भी उनके साथ थी। हेमंत सोरेन के इस्तीफा सौंपने के बाद राज्यपाल ने तत्काल उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया था। बीते सोमवार को हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र किया था। सिब्बल ने मांग उठाई कि राज्य में 13 मई को होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को रिहा किया जाए। अब इस मामले में 13 मई को सुनवाई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, क्या हेमंत सोरेन को भी राहत के आसार बन सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर दिए फैसले में उनके एक राष्ट्रीय पार्टी का मुखिया होने, राज्य का सीएम होने का जिक्र किया। हेमंत सोरेन भी ईडी की कार्रवाई से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री थे। गिरफ्तारी से ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था। हेमंत सोरेन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वो बरहट विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। वो पिछले 3 महीनों से अधिक समय से जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि रांची के बड़गई में एक भूखंड के अवैध खरीद बिक्री मामले में ईडी की टीम ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इससे पहले हेमंत सोरेन ने झारखंड सीएम पद से त्यागपत्र दे दिया था। हेमंत सोरेन पर अवैध तरीके से जमीन खरीदने का आरोप है। पीएमएलए कोर्ट में ईडी की ओर से हेमंत सोरेन के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दायर किया जा चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।